हेलो स्टूडेंट, तो अब तक हमने व्रत और उससे संबंधित प्रमेय के बारे में पढ़ लिया, साथ में इससे संबंधित बेसिक कंसेप्ट भी समझ लिया। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं उदाहरण नंबर 1, जिसमें दिया गया है कि कोई व्रत है जिसके बाहर स्थित कोई बिंदु P है। इस बिंदु की व्रत के केंद्र से दूरी, मान लो ये बिंदु P है, इस बिंदु की व्रत के केंद्र से जो दूरी है वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और साथ में इस व्रत की जो त्रिज्या है, तो व्रत की त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। व्रत का केंद्र O मान लेते हैं और व्रत की त्रिज्या जहाँ स्पर्श रेखा को टच कर रही है, यानी स्पर्श बिंदु को हम क्या ले लेते हैं, Q बिंदु। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है कि व्रत के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से व्रत पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से हमने अभी एक प्रमेय पढ़ी थी जिसमें क्या पढ़ा था कि व्रत की त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, चूँकि प्रमेय से 13.1 प्रमेय थी कि OQ लंबवत है PQ के, स्पर्श रेखा के लंबवत है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है PQO, त्रिभुज PQO एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं ज्ञात है और एक अज्ञात भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज में अज्ञात भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अज्ञात भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, तो कर्ण की मैंने पहचान बताई थी कि समकोण त्रिभुज, समकोण जो कोण है उसके ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो OP तो क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। अब आधार PQ जो कि हमें ज्ञात करना है, साथ में हम देखते हैं लंब क्या है OQ जो कि इसकी व्रत की त्रिज्या है। OP का मान O और P का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, PQ हमें ज्ञात करनी है, OQ का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर जो कि त्रिज्या है। 13 का वर्ग होता है 169, फिर PQ का स्क्वायर 5 का वर्ग यानी स्क्वायर हुई 25, 25 को हम ये प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो PQ किसके बराबर हो जाएगा, 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। हमें ज्ञात करना है PQ का मान, तो PQ किसके बराबर हो जाएगी, जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे 144 पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो PQ यानी स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ तो मैंने ये डायग्राम बना दिया। गलती कहाँ होती है, जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसके डायग्राम बनाने में ही हमें गलती होती है कि अगर हमने इसका डायग्राम गलत बना दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है और ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2 कोई सकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही है उनको कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों में क्या कहा गया है
कि अगर बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो मान लीजिए ये दो वृत्त है C1 और C2, इन दोनों का केंद्र O एक ही है। अब बड़े वृत्त की जो जीवा है ये छोटे वृत्त को किसी बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, तो हमें क्या बताना है कि ये जो स्पर्श बिंदु है ये इस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्र को स्पर्श बिंदु से सीधा मिला देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। अब हम इसको बताने के लिए कि ये जो जीवा है AB, इसको ये स्पर्श बिंदु दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, या ये जो कथन कहा गया इसको कैसे सही प्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस केंद्र O को बड़े वृत्त की त्रिज्या इस तरीके से हम मिलाएंगे, ये A से मिला देते हैं, OA क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या। ऐसे ही B से मिला देते हैं तो OB भी क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, AOP और BOP दूसरा त्रिभुज। और साथ में ही अभी हमने 13.1 प्रमेय में देखा था कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है, लंबवत होती है। जब इधर लंबवत है तो इधर भी क्या होगी, ये लंबवत होगी। तो हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये रचना हमें खुद को करनी होगी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि O को जीवा AB के A बिंदु और B बिंदु से सीधा मिला के ये दो त्रिभुज हमें खुद को मिलाने, ये सिद्ध करने के लिए। तो त्रिभुज PAO व त्रिभुज BPBO में, PAO और PBO में, इन दोनों में हम क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें एक जैसी है या बराबर है। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं OP बराबर OP, ये क्या हो गई, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा हो गई। छोटे वाले त्रिभुज की तो त्रिज्या हो गई और दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा हो गई। फिर हम देखते हैं कि और क्या बराबर है, AO बराबर BO, ये क्या है, बड़े वृत्त, C2 है बड़ा वृत्त की त्रिज्याएं, और त्रिज्या चाहे वो किसी भी वृत्त की हो वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। दोनों ही त्रिज्याएं एक ही वृत्त की है इसलिए ये आपस में बराबर होगी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये कोण इसके लंबवत है, कौन सा, OPA, कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर है, कारण कि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। लिख भी देते हैं हम बराबर 90 डिग्री, इसलिए बराबर हुए। कारण हम लिखेंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है। OP क्या है, त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा क्या है, AB, इसके साथ लंबवत है। ये प्रमेय से हमने अभी अभी देखा था। तो जब तीन चीज़ें ये आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, यानी कि समकोण त्रिभुज के नियम से त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। PAO सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज PBO सर्वांग सम हो जाएंगे तो शेष रही भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर। ये दोनों तो त्रिज्या होने के कारण बराबर हो गई, ये दोनों में उभयनिष्ठ है इस कारण बराबर हो गई। शेष रही ये भुजा AP, अतः हम कह सकते हैं AP बराबर BP। तो ये जब बराबर होगी तो P बिंदु क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे, P जो है AB का मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो बुक में इसको सॉल्व किया गया है वो इस तरीके से सॉल्व नहीं किया है, उसमें कई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट हम
करेंगे अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।